दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 7 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है भी, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो करते हैं स्टार्ट भाई। 382 मेगावाट का जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। कहाँ पर? ऑन दी सतलुज रिवर। कहाँ पर? इन दी मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इसको अप्रूव किया गया, जो कि बनाया जाएगा बाय दी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। ओके जी। यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं, वो उनकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जैसे कि लाहौरी स्टेज 1 ऑन दी सतलुज डैम एंड साथ ही में जो हमारा दुलासिद प्रोजेक्ट है ऑन दी ब्यास रिवर। अब चलते हैं भाई। मेनली तो हमने ध्यान में रखना सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो भी हमारे न्यूज़ में रहेंगे ना, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी। ऐसा जो सुन्नी डैम है न्यूज़ में था, बताओ कौन सी स्टेट में है। सो हिमाचल प्रदेश में। आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट भाई, अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट देखेंगे। हमारी नॉर्थ इंडिया की स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर करके विद दी लद्दाख यूटी के साथ, साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ, इधर की और उत्तराखंड एंड पंजाब एंड हरियाणा, ये हमारी बाउंड्री शेयर करती है विद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला, जो कि समर कैपिटल, एंड जो विंटर कैपिटल है धर्मशाला। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। जो सीएम बने थे हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 15 अप्रैल। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। जो फर्स्ट स्टेट बनी जिनके द्वारा ड्रोन पॉलिसी लाई गई, एंड साथ ही में फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी जिनके द्वारा LPG अनेबल करवाई गई सभी हाउस होल्ड को, एंड साथ में स्मोक फ्री स्टेट बन चुकी है। एंड वर्ल्ड की जो हाईएस्ट टनल बनाई गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगी बाय दी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद में कांगड़ा टी, जो कि GI टैग दिया गया था यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा। साथ ही में चंबा डिस्ट्रिक्ट को हर घर जल सर्टिफाइड दिया गया था। कि जो कि देखो, जो हमारी फर्स्ट जो स्टेट बनी जो कि प्रॉपरली हर घर जल सर्टिफाइड बनी, वो कौन सी थी भाई? गोवा। जो फर्स्ट ड्यूटी कौन सी बनी थी? वो बनी थी दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, इनॉग्रेट हुआ? इन दी मंडी, जो यहाँ के CM के द्वारा अपना कांगड़ा ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई थी। देन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में टाई अप हुआ फॉर दी आदि बद्री डैम को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर। एंड जाखू टेम्पल कहाँ पर है? इन दी शिमला हिमाचल प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट भाई, जैसे देखो नारी को नमन, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि वुमेन्स को 50% तक का जो यहाँ पर छूट देंगे इन दी किराया ऑफ दी बसेस के। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर एक स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर दी 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए, जी जहाँ पर 9000 प्रोवाइड करेंगे उन कैंडिडेट को जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा 1 ईयर का इन दी नर्सरी टीचर के लिए। ठीक है, एक ब्रिज कोर्स है जो कि किया होगा, उनको ये प्रोवाइड करवाएंगे। देन वो बच्चों को स्टडी कराने में हेल्प करेंगे, जो बच्चों की हमारी अर्ली ब्रेन को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। देन राइड विद प्राइड, ये भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि मेनली हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे एल्डर पीपल को, वुमेन्स को एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को। ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो कि हिमाचल प्रदेश बना था, कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को। दैट्स वाई उस डे को एज आ स्टेटहुड डे के रूप में जानते हैं। लेकिन ये फिर भी ये पंजाब के अंडर था पहले। ओके। और आपको पता होगा 1951 में पंजाब में अर्जेंसी हमारी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। देन उसके बाद में ये प्रेसिडेंट रूल हटा, पेप्सू मर्ज हुआ विद दी पंजाब। उसके बाद में पंजाब 3 हिस्सों में बट गया, पंजाब, हरियाणा एंड साथ ही में हिमाचल प्रदेश, ऑन दी बेसिस ऑफ शाह कमीशन। शाह कमीशन जो कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पर हमारे जो स्टेट्स को अलग किया गया था। सो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर एक ड्यूटी के रूप में ये निकल कर आया। देन 18 दिसंबर 1970 को एक स्टेट
ऑफ द हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, जो कि इन्फोर्स में कब आया, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एज अ स्टेट का हमने उनको प्रॉपरली दे दिया, एक न्यू स्टेट बना दिया, जो कि हमारी 18th स्टेट बन गई। समझे बात भाई, कंप्लीट है। चलिए आगे। नेक्स्ट, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, जो कि 5 टाइम MLA भी रह चुके हैं, कुलदीप सिंह बटानिया, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई, जो 18th स्पीकर बनेंगे हिमाचल प्रदेश असेंबली के। सो डायरेक्ट नेम है, अगर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो देन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिर तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन अदर एग्जाम जैसे SSC वगैरह वहाँ पर पूछने के चांस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन जे के लॉन्च किया गया, जहाँ पर इतनी हमारी करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे, मेनली इंडिया को हमारी ग्रीन जो हाइड्रो एनर्जी को लेकर हब बनाना, ग्लोबल हब, जहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और इसको हमारी ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और साथ ही में जो हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो होने का, उसको भी हम फुलफिल करेंगे। ओके, जो हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, एक जो कि हमारा एक इसको हम प्रोड्यूस करें, मतलब जैसे H2 है, जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द रिएक्शन विद द एयर के साथ, देन ये वाटर प्रोड्यूस कर देगा। दैट्स वाई नॉन जो हमारे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा हमारे इन्वायरमेंट को, दैट्स वाई इसे हम ग्रीन एनर्जी के रूप में जानते हैं। ठीक है, ओके जी। सो जहाँ पर कुछ टारगेट्स हैं वो देखना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। अचीव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय द 2030, और जो कैपेसिटी 125 गीगावाट्स की जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमने करनी है प्रोड्यूस बाय द 2030, ये टारगेट्स हैं हमारे इंडिया के। और रिडक्शन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नियर बाई 15 मिलियन मैट्रिक टन बाय द 2030, एंड रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल्स इम्पोर्ट। यार इतने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, मेनली ध्यान में रखिए 2070 तक हमारा इंडिया का टारगेट है कम करना। ओके, और जहाँ पर जो हमने इसको मिशन को लागू कर दिया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इतने पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा ने विन किया वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का, जो कि यहाँ का एक मिशन था, जगह मिशन, उसके अराउंड दिया गया, जो कि उड़ीसा का लेवल हैबिटेट मिशन है। उसके अंडर ये बता रहे हैं भी अब इनके यहाँ पर प्रॉपरली स्लम फ्री कर देंगे उड़ीसा को बाय द 2023 तक, जो इसका सेकंड फेज 2019 में स्टार्ट हुआ था। ओके, सो दैट्स वाई इसको दिया गया ये अवार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा ये मई 2018 में स्टार्ट हुआ था ये मिशन। इस मिशन के अंडर उड़ीसा लैंड राइट टू द स्लम डिवेलपर्स को देंगे। ठीक है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम है उनको अपग्रेड करने की जो स्कीम है इन दी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन एम क्या है, सभी को स्लम फ्री करना स्टेट को बाय दी 2023, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर यही मिशन का नेम है और इसको अवार्ड दिया गया वर्ल्ड हैबिटेट मिशन हैबिटेट अवार्ड। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। चलिए आगे। अब देखो उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट। बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, एंड साथ ही में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ से बता चुका हूँ महानदी स्टार्ट होगी, देन वो ड्रेन आउट होगी इन दी बे ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग थ्रू दी उड़ीसा। वहाँ पर है हीराकुंड डैम। सो देखो कैपिटल भुवनेश्वर, पहले ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा डे, साथ ही में इसको कहते हैं उत्कल दिवस। यहाँ पर पारादीप पोर्ट है ऑन दी बाउंड्री ऑफ दी उड़ीसा एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर कैपिटल है, जिसको स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। अर्ली पहले इसका नेम था कटक, पहले यहाँ की कैपिटल थी कटक, लेकिन 19 अगस्त 1949 में ये शिफ्ट हुई। CM नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये पहले ना जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर हुआ करती थी, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को इसको अलग कर दिया गया। पहले इसका नेम उड़ीसा था, देन जो 2011 में इसका नेम भी चेंज हुआ, उड़ीसा बन गया। अब देखो पारादीप पोर्ट है, महानदी रिवर है जो कि यहाँ से बहती हुई जाएगी इन दी बे ऑफ बंगाल, एंड उसके ऊपर कौन सा है, हीराकुंड डैम। उड़ीसा हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, द्यूमलाई हिल्स। एंड जो फोक डांस है यहाँ पर उड़ीसा का चऊ डांस। देन कोणार्क सन टेम्पल है भाई, जिसकी जो हमारी तस्वीर है हमारे जो 10 रुपये के नोट के पीछे छपी हुई है। देन जगन्नाथ टेम्पल, वहीं पर रथ यात्रा ऑफ पुरी ये सेलिब्रेट करते हैं भाई, एक हमारी फेयर लगा सकते हो, एक फेस्टिवल है ये। ठीक है, देन लिंगराज टेम्पल है यहीं पर।
नेक्स्ट है जो स्लम फ्री बन जाएंगे 2023 तक। जो फर्स्ट फायर पार्क मीन्स कि अगर फायर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को बताने के लिए कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इन दी उड़ीसा। फर्स्ट प्राइज मिला था नेशनल जो MSME अवार्ड की लिस्ट में। देन उड़ीसा बिकम दी सॉरी हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था इंसाइक्लोपीडिया फॉर दी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। देखो संथाली ट्राइब है यहाँ पर, संथली ट्राइब है, वहाँ से हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बिलोंग करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। एंड साथ ही में जो हमारे ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका बर्थ हुआ। समझे बात भाई, पहले जो झारखंड के गवर्नर भी रह चुके थे लेकिन अब ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट चिलिका लेक, एशिया की लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लगून है, खारे पानी की झील है, यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं भाई। फिशिंग कैट कंसेंसस यहाँ पर हुआ था। जो फिशिंग कैट है वो क्या है, एक एम्बेसडर भी है फॉर दी चिलिका लेक का, ठीक है जी। नेक्स्ट भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यहीं पर है 24/7 ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के यहाँ पर स्कीम स्टार्ट की गई थी। फॉर दी 19 सिटी तक इसको बढ़ाएंगे। पहले पुरी में स्टार्ट किया, देन गोपालपुर में, देन अब और स्टेट सिटीज है जहाँ पर कटक, रोहिकिला, सुंदरगढ़, ठीक है, जहाँ पर इनको बढ़ाएंगे, ठीक है जी। 24/7 मीन्स कि जैसे कि यार हर घर जल सर्टिफिकेशन है, उसी तरह का जो प्रोजेक्ट है ड्रिंक फ्रॉम दी टैब से वाटर प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब इंट्रोड्यूस किया गया था 10 डिस्ट्रिक्ट में बाय दी CGI के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ के द्वारा। देन उड़ीसा के द्वारा जहाँ पर लॉन्च किया गया था अम्लान, एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, अनीमिया मुक्ता लाखिया अभियान, जो कि हमारी वुमेन्स हैं अपने बेबी को बर्थ देने वाली हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उनकी बॉडी वेट में कमी हो जाती है भाई। दैट्स वाई प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वेट लॉस होगा, तन बच्चे को जन्म देने में डिफिकल्टीज आएंगी। जो बीमारी है इसको कहते हैं अनीमिया। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया कैंपेन। इस ऐसे ही कैंपेन एक स्टार्ट हुआ था इन दी राजस्थान, जिसका नेम था अंचल। नेक्स्ट भाई डॉल्फिन सेंसस हुआ था इन दी भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड साथ ही में गड़ी माथा मेराइन सेंचुरी में। वहाँ पर 33% जो पॉपुलेशन की बढ़ती हुई दिखाई दी। देन यहाँ पर जयपुरी एयरपोर्ट है भाई, इसको अभी हाल ही में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए परमिशन मिल चुकी है अंडर द स्कीम उड़ान के लिए। देन सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, खोला गया इंदीपुरी, जो कि हमारी संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ओके, एंड साथ ही में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे फॉर दी वेदास। देन शीतल छाती एक हमारा हिंदू फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर बनाया जाता है इन दी उड़ीसा, जो कि हमारे लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती जी की मैरिज को, गॉडेस पार्वती जी की मैरिज को दर्शाते हैं। देन सफल यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। सफल क्या है भाई, ये एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर लोन के लिए, जो कि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाएगी। इंडिया का फर्स्ट जो एल्यूमिनियम फ्राई ट्रैक स्टार्ट हुआ था, जो कि बोगीज बनाएगा एल्यूमिनियम की, ओके, कहाँ पर, इन दी भुवनेश्वर उड़ीसा में। फुटबॉल फॉर ऑल एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था बाय दी फीफा प्लस यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, साथ ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मेनली फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इन दी उड़ीसा स्टेट में। देन वही वर्ल्ड का फर्स्ट सेंसस हुआ था फिशिंग सेंसस, कहाँ पर, इन दी चिलिका, जहाँ पर चिलिका लेक में। देन थर्ड जो मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव हुई थी उड़ीसा में विद द हेल्प ऑफ फिक्की। फिक्की क्या है यहाँ पर, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए फिक्की काम करता है। कब फाउंड हुआ था, 1927 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। छता नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था फॉर दी जो हमारा रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। चलिए आगे, जहाँ पर कुछ पढ़ लेना भाई, ये पढ़ लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना इसको। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर स्पीसीज है, साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है, और इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का शेड्यूल में 1 में रखा गया है, किसको, फिशिंग कैट को। इम्पोर्टेंट है अगर आप थोड़ा सा जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे स्टेट लेवल के अच्छे एग्जाम्स, देन वहाँ पर आपको काम आ सकता है। नेक्स्ट वाइंड स्कीम एक न्यूज़ की में थी, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड डेवलपमेंट,
जे यहाँ पर भी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई बाय दी कैबिनेट कमेटी ऑन दी इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे प्रसार भारती का, जैसे ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन का। सो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यही ध्यान में रखना है हमने। अगर देखना चाहो कुछ फैक्ट है, जैसे ऑल इंडिया जो रेडियो है इसको ऑफिशियली हम कहते हैं आकाशवाणी, ओके, जो कि 1957 से काम कर रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एलिमिनेशन ऑफ द काला आजार एक बीमारी है, सभी जानते हो। 2023 तक इसको एलिमिनेट करने का हमारा टारगेट हम रखने वाले हैं, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं भाई मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा एक मीट रखी गई विद द स्टेट बिहार, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के साथ। कहते वो हमारी जो ये केसेस को प्रॉपरली ख़त्म करना चाहते हैं अब 2023 तक, क्योंकि पहले ना 2021 में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे जो 19% केसेस हैं जे हमारी 8 कंट्रीज़ में दिखाई दिए, ब्राज़ील, इट्रिया, इथोपिया, इंडिया एंड कीनिया, सोमालिया एंड साउथ सुदान, जहाँ पर मेनली भी इंडिया में दिखाई दिए। हमको तो ये देखना है ना, इंडिया में हमने कम करने हैं। इंडिया में कितने दिखाई दिए? 11.5%। दैट्स वाई हम इनको कम करेंगे। और इनमें से अगर देखें हम 90% केसेस ओनली इन दी बिहार एंड झारखंड। सो यहाँ पर स्टेप उठाए जाएंगे। अब देखो, पहले 2007 में इसके बहुत ज़्यादा केसेस हुआ करते थे, लेकिन कुछ एफर्ट्स के कारण अब इसके केसेस कम हो रहे हैं। हम इसको पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखो भाई, काला आजार जिसको ब्लैक फीवर कहते हैं, दमदम फीवर भी कहते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर है आफ्टर दी मलेरिया। इसको निगलेक्ट किया जाता है ट्रॉपिकल डिजीज़, लेकिन फिर भी ये बहुत सी कंट्रीज़ में इफेक्ट पहुँचा चुकी है, अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ को। ट्रांसमिशन किससे होगी भाई? लिस्मीनिया जीनस, जो कि एक प्रोटोजोया पैरासाइट है, जो कि माइग्रेट्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे लीवर में, स्पेलिन में, बोन्स मैरो में ये इफेक्ट पहुंचाता है। यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे? फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीग दिखाई देगी, नीमिया होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है जी। नेशनल काला आजार एडिक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इंडियन नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर 2002 में, जहाँ पर कह रहे वो भी काला आजार को हम 2010 में हमने एलिमिनेट करना था, लेकिन नहीं कर पाए। 2015 में इसको शिफ्ट किया, फिर भी नहीं हुआ। अब 2023 में हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हमने बांग्लादेश के साथ भी टाई अप किया, नेपाल के साथ भी किया भी। हम जो हमारे साउथ ईस्ट जो हमारी एशिया में कंट्रीज़ हैं, सभी जगह पर इसको ख़त्म कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द वाटर। कहाँ पर हुई? इन दी भोपाल, मध्य प्रदेश में भाई, जिसकी थीम क्या होगी? वाटर विजन एट द रेट 2047। मेनली वाटर को लेकर एक्शन प्रोवाइड करेंगे हम, कैसे स्टेप उठाएंगे आने वाले टाइम में, इसका ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे। सो मध्य प्रदेश के बारे में आज हम नहीं कर रहे यहाँ पर भी उसके बारे में फैक्ट, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है जी। सो चलते हैं। अब देखो, पहले देखो वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को। जो हमारा स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था 2022 का, किनको? बिल फ्राइड को। जो इसकी थीम क्या थी 22 मार्च वाले जो हमारे वर्ल्ड वाटर डे की, क्या थी हमारी? ग्राउंड वाटर मेक इट विजिबल, इनविजिबल विजिबल। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हर घर जल के बारे में बता चुका हूँ। गोवा को मिला था सर्टिफिकेशन। साथ ही में जो फर्स्ट ड्यूटी कौन सी बनी? दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। देन भाई उसके बाद में वाटर के लेकर सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लियोनेल मेसी जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बन चुके हैं 2022 के, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री एंड द स्टैटिक्स के द्वारा रिलीज की गई लिस्ट में। ठीक है जी। तो यहाँ पर डेक्सा एक यार न्यूज़ में था, BCCI के द्वारा बताया गया न्यू क्राइटेरिया फॉर दी टीम सिलेक्शन को लेकर। पहले जो टेस्ट हुआ करता था एक ओनली, जो टेस्ट क्या है यहाँ पर? तो एक फिटनेस का, जो हमारे एरोबिक मीन्स के जो भी हमारी ऑक्सीजन के अंडर भाग दौड़ वाली एक्टिविटीज़ होंगी 20 मीटर तक की, जहाँ पर रनिंग करनी होती थी इनको, जहाँ पर स्कोरिंग होती थी 16.5 तक अगर मिल जाते थे वो फिटनेस में सिलेक्ट हो जाते थे। अब एक डेक्सा क्या है? अगर कोई भी जो हमारा प्लेयर है उसकी बोन अगर टूट जाए, इंजरी आ जाए, देन उसके बाद में जो कम बैक करेगा, देन उस टाइम जो एक्सरे टेक्निक को यूज़ किया जाएगा उसकी बोन की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, उसके बॉडी कंपोजिशन को देखने के लिए, रिकॉर्ड बॉडी फैट एंड मसल मास को देखने के लिए। जैसे देखो जो हमारे ऋषभ पंत है भाई, अब उनका एक्सीडेंट हो गया,
उनकी कुछ बॉडी में इंजरी आई है कुछ है, ठीक है। कल को अगर वो अपनी टीम में एंट्री करना चाहते होंगे देन उसको डेक्सा टेस्ट भी देना पड़ेगा, जैसे बुमराह वगैरह, बुमराह प्लेयर भी जैसे उनकी लेग में, साथ ही में जो जडेजा, सभी को ये टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। पहले ओनली जो टेस्ट होता था, अब साथ में डेक्सा टेस्ट भी होगा। अब देखो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट कौन है इनके, रॉजर बिनी, एंड सेक्रेटरी कौन है यहाँ पर, जे शो। इंडियन टीम के कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा। जो कोच कौन है हमारे, राहुल द्रविड़। समझे भाई। अब देखो यार एक चीज़ और देखना, ध्यान में रखियो, और क्या थी वो हमारी बीसीसीआई, तो ठीक है चलो चलते हैं। ध्यान से स्किप कर गया वो, मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी अगर दिमाग में आ गया वीडियो के अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बंधन बैंक, इनके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट हुआ, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जो कि सौरव गांगुली है हमारे इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। मेनली जो हमारे बंधन बैंक को अपना प्रमोशन के लिए जी एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये एक 2021 में स्टार्ट हुआ था, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है भाई। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट। बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी कोलकाता। बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है देन, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देन इंदौर, हमारा जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे इन दी जनवरी 2023 में। कब, ऑन दी 9 जनवरी, जब हमारा 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया में वापस लौटे थे, उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे इन दी इंदौर। सो दैट्स वाई जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए गए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सो ध्यान में रखनी होंगी आपको। जैसे गुनिया के प्रेसिडेंट हैं भाई मोहम्मद इरफान अली, जो कि यहाँ पर चीफ गेस्ट भी हैं, इनको भी ये सम्मान दिया जाएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान। साथ ही में फेडेक्स के कॉरपोरेशन के सीईओ हैं राजेश सुब्रमण्यम, ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिस्ट हैं चिनुपति जगदीश, इजराइल बेस्ड है जो रीना विनोद। सो इनको अगर आप नेम सभी के रीड कर लो तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं भी नेम ही रीड करूँगा और कुछ नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना भी, पोलिश के जो बिजनेसमैन है फ्रॉम द गोवा, अमित कलाश चंद्रलात, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो इंडियन स्टूडेंट को यूक्रेन से इंडिया आने में हेल्प की थी वाई दी पोलैंड। सो दैट्स वाई इनको भी दिया गया। ओके जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो हमारी थीम क्या होगी भाई प्रवासी भारतीय दिवस की, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन दी अमृतकाल। सो चलते हैं नेक्स्ट। वेस्ट बंगाल, जहाँ पर न्यूज़ में था ददीर सुरक्षा कवच, जे एंड साथ में ददीर दूत, इनके द्वारा जो 2 कैंपेन, एक तो जहाँ पर जी तो ऐप है और जो स्कीम है लॉन्च की गई, जो मेनली क्या है भाई, जो 15 जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको बताने के लिए, फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये सभी प्रोग्राम इनको कवर करेंगे। जो हमारी ददीर दूत है, जो एक मोबाइल ऐप है, जो कि पीपल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रजिस्टर करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी। सो 11 जनवरी को लॉन्च की जाएंगी बाय दी वेस्ट बंगाल। सो अब देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, जो कि बाउंड्री शेयर करेगा इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी बांग्लादेश, जो इंटरनली विद दी बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा के साथ, एंड ऊपर की ओर असम एंड सिक्किम के साथ। कैपिटल कोलकाता एंड सीएम कौन है, ममता बनर्जी। जो ऑफिशियल इनका एनिमल है फिशिंग कैट। ठीक है जी, जो चिलिका लेके में जिसकी सेंसस हुआ था। देन यहाँ पर सेंट्रल जो डिजिटल इंडियन अवार्ड दिया गया था इनके द्वारे सरकार प्रोजेक्ट को, इनकी स्कीम को दिया गया था। ठीक है जी, जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाने वाली स्कीम थी। नेक्स्ट, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, इन दी कोलकाता में। ओके जी। सो लॉन्गेस्ट मेट्रो कौन सी है इंडिया की, वो है दिल्ली मेट्रो। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, अहमदाबाद मेट्रो। न्यूज़ में थी, न्यू इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि न्यूज़ में क्यों थी, जो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी, कोलकाता में। कहाँ से होगी, इन दी हुगली रिवर। कब से, इन दी दिसंबर 2023 से। देन यहाँ पर इंडिया का ट्रैवलिंग अवार्ड दिया गया था फॉर दी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दी कल्चर। किसको मिला था, वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट भाई, जो नवाना एक फेस्टिवल है, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कहाँ पर बनाया जाता है, इन दी वेस्ट बंगाल। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, इन दी कोलकाता बाय दी कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ऐसी फर्स्ट मेट्रो सिटी बनी थी जिनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था।
साथ ही में फ्लोरा फोना जो ह्यूमन की पूरी तरह की उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का यहाँ पर पूरा वो मैप बनाएंगे। देन यहाँ ऐसी इसी तरह का चंडीगढ़ एंड जो हमारा इंदौर है वहाँ पर भी इसको पहले डॉक्यूमेंट को बनाया गया था। देन ट्रैम्प यात्रा एक इवेंट किया गया था इन दी कोलकाता मेनली, जो कि यहाँ पर चल रही है ट्रैम्प इंडिया में, जो ट्रैम्प अभी भी चल रही है कि कहाँ पर इन दी वेस्ट बंगाल। सो दैट्स वाई उसको कमेमोरेट करने के लिए ये हमने सेलिब्रेट किया। थीम क्या थी? हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ये पोल्यूशन फ्री होती है ट्रैम्प। ये देखिए ट्रैम्प। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 23rd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो होगा 2023 में इन दी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मेनली जो हमारे सी फूड को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के लिए इसको करवाया जाएगा फ्रॉम दी 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। नेक्स्ट 4th टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, जहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वुमेन्स को भी एज अ पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था। देन इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में इंट्रोड्यूस होगा फ्रॉम दी दिसंबर 2023 से लेकर। नेक्स्ट इम्यूनू इरात्पा एक फेस्टिवल है मणिपुर में, सेलिब्रेट होता है बाय दी माइटी कम्युनिटी ऑफ मणिपुर के द्वारा। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो इम्यूनू जहाँ पर गोडेज है एज अ गोडेज ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, उनके लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। सो मेनली नेम है भाई माइटी कम्युनिटी, जा रख सकते हो भी कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से। देन गन निगाई एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर जिलांगोंग, जहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर लेना यार, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो भी मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं। दोनों कम्युनिटीज अलग अलग है, वो अलग अलग हमारा जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करती है। तो न्यूज़ में था, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कहाँ से बिलोंग करता है। और मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, सीएम कौन है? बीरेन सिंह, गवर्नर कौन है? ला गणेशन। देन सिरोई लिली फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट हुआ था इन दी मणिपुर। मणिपुर में है भाई कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, जो कि लोकतक लेक में बसा हुआ है, जो इंडिया का वर्ल्ड का जो एक ऐसा इकलौता जो नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है भाई। ठीक है जी। सो जहाँ पर पाए जाते हैं डांसिंग डियर्स, जिनको कहते हैं सिंगाई डियर्स। ओके, देन यहाँ पर बहुत सी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं इन दी मणिपुर, जैसे कि इंपॉर्टेंट कौन सी है? जांगपू कुकी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन ड्रग फ्री जोन जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ पर? पुनामा नागा एरिया में, पुनमई नागा एरिया में। देन कोंगजोम डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 23 अप्रैल को, क्योंकि 1891 में जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी विद दी ब्रिटिशर्स, वहाँ पर जो हमारे विलाट सन्स थे उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस की थी। मीन्स कि अच्छा उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनका जो सेक्रीफाइस था भाई, सॉरी, उनके सेक्रीफाइस को हमारे कमेमोरेट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको हम एज अ हमारा कोंगजोम डे के रूप में जानते हैं ऑन दी 23 अप्रैल। ओके, देन यहाँ पर मेजर पौना जो ब्रजवासी थे उनका जो नेम था दिया गया था माउंट हैरियात इन दी अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है जी, उसको एज अ माउंट मणिपुर के नेम से जानने लगे, क्योंकि इनका भी एक मेन रोल था, सेक्रीफाइस था इन दी कौन सी? एंग्लो मणिपुर वॉर में। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई, इंडिया और जो हमारा अंडमान, सॉरी, जहाँ पर एशिया डेवलपमेंट बैंक के बीच में टाई अप हुआ था, लोन एग्रीमेंट हुए थे, जो कि कुछ 350 बिलियन का इन्होंने मिलियन का दिया $, का पैकेज फ्रॉम इन दी महाराष्ट्र फॉर दी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर। 300 मिलियन का दिया इन्होंने असम को फॉर दी रोड कनेक्टिविटी को लेकर। एंड यहाँ पर एनर्जी को लेकर दिया त्रिपुरा को 220 मिलियन का। एंड 350 मिलियन का लोन दिया इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को इन दी चेन्नई में। सो सभी देख लेना, ध्यान में रखना इनको। मैनीला फिलीपींस में हमारे हेडक्वार्टर हैं किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। फिलीपीन ही वो कंट्री है भाई जिसने हमारे इंडिया के साथ टाई अप किया था फॉर दी ब्रह्मोस, जो कि इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है। ओके जी, एक ब्लास्टिक मिसाइल हमने डेवलप की थी इंडिया और रशिया ने। ठीक है, नेक्स्ट भाई। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपकी कोई भी फीडबैक होती है, वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है या कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप बताना, क्योंकि वीडियो में मैं चेंजेस लाऊंगा वो। और
प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना जो हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर दे। अगर चैनल ग्रोथ होगा भाई तभी तभी मेहनत करने में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगी। अगर रीच बढ़ेगी, कुछ लोग देखेंगे, अगर मैं ही अकेला देखूं या कुछ 4-5 बंदे देखें, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 4-5 बंदे का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रीच बढ़े ना, फिर और मोटिवेशन के साथ और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।